जेई 25 में वेक्टर्स पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टिकल्स दिए गए हैं विच आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ दोज वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बार एंड बी बार रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बोथ वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स इज। क्वेश्चन काफी आसान है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें दो कंडीशंस दी है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो दो पार्टिकल्स है वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस पर है इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर बनेगा वो सेम बनेगा। सही है। और सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या दी, उनका कहना है कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ए बार डॉट बी बार ये बनेगा जीरो। तो ए बार देखो यहाँ पर टू है, टू इंटू टू ये बनेगा फोर। उसके बाद 3n इंटू -2 -6n और प्लस 2 इंटू 4p मीन्स 8p इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से मुझे p का वैल्यू मिल जाएगा। देखो p कितना बनेगा, ये होगा 6n - 4 डिवाइडेड बाय 8, या फिर मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3n - 2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से मुझे p का जो वैल्यू है वो मिल चुका है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स जो है इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, वो भी तो इक्वल होगा क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो फर्स्ट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बनेगा यहाँ पर 4, उसके बाद 3n मीन्स 9n स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 4। और सेकंड वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए भी बनेगा 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर फिर से 4 और 4p स्क्वायर मतलब 16p स्क्वायर। सही है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। मैग्नीट्यूड सेम है मींस ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा और हमें यहाँ से रिलेशन निकल कर आएगा, ये होगा 16p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9n स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो p है ये होगा 3/4n। तो प्लस माइनस लगा देते हैं। सही है, तो इतनी p की वैल्यू मुझे मिल रही है। अगर मैं p की वैल्यू यहाँ से प्लस 3/4n अगर कंसिडर करूं तो यहाँ पर एक वैल्यू निकाली हमने, देखो यहाँ पे उसे पुट कर देते। तो p है अपने पास 3/4n इज इक्वल्स टू 3n - 2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे 4 के साथ 4 कैंसिल होगा, 3n के साथ कैंसिल होगा, सो -2 इज इक्वल टू 0 बन रहा है विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते। तो सेकंड वैल्यू लेके देखते हैं, माइनस लगा के देखते हैं। p की वैल्यू अगर मैं -3/4n ले लूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -3n/4 -3n/4 is equals to 3n - 2 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से 4 के साथ ये 4 कैंसिल होगा, ये 3n 6n होगा, 6n इज इक्वल्स टू 2। सो n बन जाएगा मेरा 1/3। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो ये यूनिवर्स आ जाता है 3। इसका मतलब यहाँ पर आंसर होगा 3।